हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो तो फिर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ाई करेंगे फेसबुक and Instagram. So basically, whenever you are logging into Facebook or any kind of social media platform, have you ever observed there is login issues? कभी ऑब्जर्व किए हैं क्या? अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है या फिर यूजर आईडी इनकरेक्ट दिखा रहा है या फिर बार बार लॉग आउट हो जा रहा है, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट इश्यू? सो रिसेंट न्यूज़ जो कि पब्लिश हुआ है अभी अभी, इवन आई ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, मैं भी इसमें शामिल हूँ क्योंकि मेरा भी फेसबुक अकाउंट बार बार लॉग आउट हो जा रहा है। सो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस? सो दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ आवर स्टडी। उसी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ाई करेंगे। उसका नाम है लॉगिंग मैकेनिज्म ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो लॉगिंग मैकेनिज्म एक्चुअली क्या क्या होता है, एक एल्गोरिदम जो कि हम बोलते हैं वो एक्चुअली क्या है? So the logging mechanism of Facebook and Instagram is very crucial part of their infrastructure, क्योंकि एक एक्सेस देना या फिर किसी ना किसी के अंदर जाना या फिर किसी ना किसी के एक एनवायरनमेंट में शामिल होना, उसके अंदर मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसका अंदर जो भी फीचर्स है, फंक्शनैलिटी है, उस सभी को एक्सेस करने के लिए हमको लॉगिन की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा स्कूल में जब लॉगिन होते हैं, राइट, we actually log in to access the things, to study the, to venture the availabilities of what actually we have conquered by giving them money. So in the similar fashion, whenever we are trying to logging into some of the sites, then it is very crucial to safeguard that, right? So ensuring the safety and privacy of the data. So both platform user as well as industry standard protocols and security measures to authenticate and authorize the users, कि मेरे जगह कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है, मेरे जगह कौन ऑथराइज कर रहा है। तो एक्चुअली इश्यू क्यों हो रहा है फेसबुक में? व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ व्हाई दिस इश्यू इज बीन अकर्ड इन फेसबुक व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू लॉग इन? ठीक है, सो उसी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो इन द फॉर्म ऑफ लॉगिंग मैकेनिज्म ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। Second है user authentication. So user authentication plays a very crucial role, folks. Why user authentication plays a very crucial role? I will instruct you. Because see, whenever you are trying to log in something, you need to be verified. Okay, so that's all actually a auth 2.0 protocol. So both Facebook and Instagram leverage the auth 0. or 2.0 protocol for user authentication. Okay, so this protocol allows the third party application to obtain limited access to a user account without exposing the user's credential. ठीक है, तो वो है पहला है अर्थ प्रोटोकॉल या फिर अर्थ 2.0 प्रोटोकॉल है ए। ठीक है, क्या एक्चुअली करता है अर्थ 2.0 प्रोटोकॉल, जो कि एफ बी एज वेल एज इंस्टा में एक्चुअली अवेलेबल है। दिस प्रोटोकॉल अलाउज द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, एक्चुअली क्या करता है, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को obtain करता है लिमिटेड एक्सेस टू ए यूजर्स अकाउंट विदाउट एक्सपोजिंग द यूजर्स क्रेडेंशियल। अपना खुद का ना करके लॉगिन कैसे करना। ठीक है, अलाउज द थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस टू obtain लिमिटेड एक्सेस टू ए यूजर अकाउंट। ओके, वो है अर्थ या फिर हम बोल सकते हैं 2.0 अर्थ प्रोटोकॉल। उसके बाद एसएसओ। सो द प्लेटफॉर्म सपोर्ट सिंगल साइन ऑन, okay, enable user to a login to multiple application and website using their social media credential. This offers a seamless and convenient user experience. ठीक है, एक ही बार में कैसे एक्चुअली ऑथेंटिकेट करना, एसएसओ हम बोलते हैं। उसके बाद आता है 2FA या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो फॉर एनहांसिंग मोर, जैसे कि हमारा क्रेडेंशियल को सेफगार्ड करना है, अपना एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, एनेबल कर देते हैं कोड या फिर कॉल के माध्यम से हमारा मोबाइल नंबर लिंक करके। वो होता है, क्या होता है, वो होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो फिर हम मैं एक्चुअली रिकमेंड करता हूँ कि एवरी वन शुड हैव टू एनेबल दिस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इवन इफ द सिंगल साइन ऑन फेल्स और सक्सेसफुल, then after, even though your account will be safe, because it will not be comes under another protocol, it will not be comes under in another bits.
दूसरों के हाथ में चला नहीं जाएगा, क्यों अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करोगे तो फिर उसके बाद आता है सेशन मैनेजमेंट। सो सेशन मैनेजमेंट में एक्चुअली क्या हम पढ़ाई करेंगे, सेशन मैनेजमेंट में आता है पहला है सेशन इंस्टॉलेशन, उसके बाद टोकन अप्रोच, उसके बाद सेशन एक्सपायरी रिन्यूएबल। ठीक है, तीन फैक्टर्स में एक्चुअली शामिल है। तो पहला सेशन इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि व्हेन अ यूजर लॉगिन्स ए सेशन इज इनिशिएटेड। ठीक है, जब आप लॉगिन करना चाहते हो या फिर लॉगिन होना चाहते हो, एक सेक्शन जो होता है ना वो एस्टेब्लिश होता है, ओके, विद ए यूनिक सेशन आईडी। ठीक है, एक सेशन आईडी के वजह से दिस सेशन आईडी यूज्ड टू ट्रैक द यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग देयर विजिट। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं तो फिर अगर मैं कोई एक एक्सेस करना चाहता हूं वेबसाइट, तो मेरा एक यूनिक सेशन आईडी जनरेट होगा, जिसके वजह से एक यूनिक सेशन आईडी जब जनरेट होगा, राइट, तो उस सेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरा एक रेस्पेक्टिव आईडी बना रहेगा। ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम सेशन इनिशियलाइजेशन। उसके बाद टोकन बेस्ड अप्रोच। So both platform utilization token based session management where a unique token is generated and stored on a client side. ठीक है, so this token is then used to authenticate subsequent request without the need to resend login credential. आपको समझ आ गया होगा कि both platform utilize token based session management। ठीक है, क्लाइंट एज वेल एज सर्वर, जब क्लाइंट भेजेगा एक सेशन, सर्वर भी एक यूनिक सेशन भेजेगा दोनों को मैच करने के लिए। ठीक है, अगर मैच हो गया तो फिर सेशन एस्टैब्लिश सक्सेसफुल हो गया, दूसरी बार ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लेजिटिमेट माना जाएगा, राइट। सो उसके बाद सेशन एक्सपायरी एंड रिन्यूएबल। सो इसमें आता है मेन रीजन। सो सेशन एक्सपायरी क्यों दिखाता है हमें अभी, सो सेशन एक्सपायरी क्यों हमें दिखाता है, तो सेशन हैव ए डिफाइंड एक्सपायरेशन टाइम आफ्टर विच द यूजर इज रिक्वायर्ड टू री ऑथेंटिकेट। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच एनहांस सिक्योरिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अथराइज्ड एसेस। तो अगर आप देखोगे तो फिर इसमें एक्चुअली क्या होता है, सेशन आईडी का एक्सपायर दिखाता है, राइट। आपका जो कि एफबी अकाउंट जब लॉगिन कर रहे हो, सेशन आईडी एक्सपायर दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी मेजर है, सिक्योरिटी रिस्क भी माना जाता है क्योंकि हर एक का अकाउंट में होता है ये। तो whether it is a sign of compromise, no, it is not a sign of compromise, we can say that it is safeguarding the accounts। ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि अपना अकाउंट्स को सेफ गार्ड करना चाहता है। उसके बाद एक्टिविटी ट्रैकिंग, इवेंट लॉगिंग, behavior analytics and security auditing. So both platform log on user activity includes login attempts, cross creation, interaction with the content and account setting and modification। ओके, उसके बाद आता है बिहेवियर एनालिटिक्स। द लॉग्ड डाटा इज यूटिलाइज्ड फॉर बिहेवियर एनालिटिक्स, एडिंग इन पर्सनलाइजिंग द यूजर experience, identifying trends and enhancing platform features. So all these things are been categorized under behavior analytics। उसके बाद security auditing। So the log also serves as a vital resources for security auditing, enabling the detection for any kind of suspicious activities and potential breach। error logging and monitoring, centralized logging and real time alerts। So basically इसमें क्या होता है कि both platform and implementation centralized error logging, enabling efficient monitoring and analyze the system error and consistency। real time alerts में usually होता है the developer and administrator receives real time alert for critical errors, जैसे कि हो गया allowing swift investigation and remediation to ensure the platform stability। ये सब होता है, किसमें होता है, एरर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग में। तो आपका इस किस में आता है कि सेशन मैनेजमेंट में यूजुअली आता है। अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो फिर एक सेशन का एस्टैब्लिश कैसे होता है क्लाइंट एंड सर्वर में। ठीक है, अगर आपका सेशन एक्सपायरी हो गया है तो फिर उसकी घबराहट नहीं करना है। ओके, सो योर अकाउंट्स आर सेफ, नो इश्यूज ऑन दैट, बट इट इज next level security। I recommend you to initialize or initiate, or we can say have a visibility or have a proactive measure with initializing with adding a 2FM और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर धन्यवाद जी।